हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री श्याम स्टिचिंग आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो ब्लाउज में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि शोल्डर गिरते हैं, आर्म होल में क्रीज आती है, पीछे से ब्लाउज ऊपर उठ जाता है, तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम डिटेल में यहाँ पर पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे वन डॉट ब्लाउज और किस तरह के ब्लाउज में आपको किस तरह का मार्जिन लेना है, शोल्डर कितना डाउन करना है, नेक कैसे लेनी है, आर्म होल्स कितने लेने हैं, हर चीज को हम डिटेल में सीखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो चलिए, यहाँ पर मैंने अपने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसे मैंने डबल बिछा लिया है और फोल्ड साइड को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको इस तरह से पहले पेपर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले इस तरह से, क्योंकि इसमें हम हर चीज डिटेल में सीखने वाले हैं तो काफी ज्यादा मार्किंग होती है, इसलिए आप चाहें तो पहले पेपर या किसी वेस्ट कपड़े पर इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और देखिए, यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट साथ में ही बनाएंगे। तो मैंने ऊपर की तरफ एक शोल्डर लाइन ड्रॉ कर ली है, आपको भी इस तरह से एक स्ट्रेट शोल्डर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपका जो भी शोल्डर है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है। सो देखिए, यहाँ पर 13.5 इंच मेरा शोल्डर है, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो एग्जैक्ट 6.5 इंच पर आपको मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम वन डॉट ब्लाउज बना रहे हैं, इसकी बैक और फ्रंट दोनों नेक पैक है, तो यहाँ पर हम जो भी मार्किंग लेंगे वो इस नेक के अनुसार ही लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना शोल्डर का निशान लगा लिया है। अब जहाँ से हमने बाहर की तरफ से शोल्डर की मार्किंग की है वहाँ पर हमको 1 इंच डाउन का निशान लगाना है और ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। किसी भी साइज के ब्लाउज के लिए ये 2 मार्किंग जो है वो आपको सेम ही लगानी है। किसी भी साइज में आपको 1 इंच डाउन जाना है और 2.5 इंच आपको इस तरह से निशान लगाना है। ये हर साइज के लिए फिक्स है, बाकी के मार्जिन आपको साइज के अनुसार और नेक के अनुसार चेंज करने होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ब्लाउज बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको मेजरमेंट्स लेना होता है। फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है उसमें आपको बहुत ही डिटेल में मार्जिन वगैरह और सारे मेजरमेंट्स लेने होते हैं। आप शोल्डर का मार्किंग ले रहे हैं तो शोल्डर भी आपको एग्जैक्ट लेना है, कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। आर्म होल्स, चेस्ट, सारे मेजरमेंट्स आपको बहुत ही ध्यान से लेने हैं। एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स, डीप नेक, फ्रंट नेक। देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर से मार्किंग करनी है तो आपको एग्जैक्ट शोल्डर का ही मार्किंग करनी है, 1/2 इंच या 1/2 इंच अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जब आप ब्लाउज के लेंथ की ले रहे हैं, लेंथ ब्लाउज की, तो एग्जैक्ट शोल्डर से के सेंटर से आपको लेंथ का निशान लेना है, यानी ब्लाउज की लेंथ आपको लेनी है। देखिए, यहाँ से, और आपके जो ब्लाउज की फ्रंट की लंबाई है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके बैक की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरा जो ब्लाउज है वो 14 इंच रेडी है, तो हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ मार्किंग पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के निशान के लिए हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमारी 31 चेस्ट है, तो 31 को हम 6 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 5.16 इंच। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है वो पैक ब्लाउज है, पीछे से भी पैक है और आगे से भी पैक है। डीप नेक में आपको ये 1 इंच नहीं लेना है, उसमें कितना लेना है तो वो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। सारे ब्लाउज के डीप नेक में, सारे ब्लाउज में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। अभी के लिए यहाँ पर आपको 1 इंच ऐड करना है, यानी कि 5.25 जो मेरा आया है, यानी कि 5.16, उसमें मैं 1 इंच ऐड करूंगी तो मैं 6.16 इंच पर मार्किंग करूंगी, यानी कि 6 पॉइंट के ऊपर एक लाइन पर हम यहाँ पर हमारे आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे।
फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करूँगी। आई होप आप समझ पाए कि जो मेथड मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद भी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या और आगे की वीडियोस में आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है, तो डीप नेक के अनुसार चेस्ट में भी हमें यहाँ पर कुछ लूजिंग ऐड करनी होती है, नहीं तो हमारा ब्लाउज जो है वो खिंचा हुआ नज़र आता है। इसलिए तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। ये हम बैक पार्ट बनाएंगे, पर बैक पार्ट के साथ में ही हम यहाँ पर हमारे फ्रंट की मार्किंग भी करेंगे और फिर उसकी छाप हम दूसरे कपड़े पर दे देंगे, ताकि हमें बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की ज़्यादा मार्किंग ना करनी पड़े, इस तरह से। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, चेस्ट हमारी 31 इंच है, तो 31 इंच में हम प्लस 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। ये पैक नेक में हमें इतनी लूजिंग लेनी होती है, तो हमें मिलेगा 33.4 इंच। इससे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा 8.37 इंच। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप जब भी इस तरह से मेजरमेंट निकाल रहे हैं तो अपने पास कैलसी जरूर रखिएगा। अब हम हमारी चेस्ट लाइन पर हमारे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो 8.37 इंच है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 8.25 से एक लाइन ऊपर हमें मार्किंग करनी है। फिर हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पर मार्किंग कर लूँगी। नीचे की तरफ हमें वेस्ट का मार्किंग करनी है, तो वेस्ट की मार्किंग में हमें किसी भी तरह की लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। कमर में हमें सीधा डिवाइड बाय 4 करना है, तो 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करनी है। कमर में हमें पीछे टक्स नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि पीछे की हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट होती है, उसमें किसी भी तरह का हमें टक्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप टक्स नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका ब्लाउज पीछे से बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठेगा। और फिर भी आप लगाना चाहते हैं तो आपको 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। फिर हमें मार्जिन की दोनों लाइन को सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीनों लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पर हमारा शोल्डर देखना है, तो हमारा जो शोल्डर है वो 6.75 इंच है, और हमारा जो आर्मोल है उसका हमें सेंटर लेना है। तो मेजर टेप को हमें नीचे वाले डाउन निशान से इस तरह से स्ट्रेट रखना है, और फिर हमें बीच से फोल्ड करके हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए, सेंटर पर हम मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा 6.75 था, तो नीचे हमें उससे 1 इंच कम अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। तो जब हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे तो हमारी जो मार्किंग है वो होगी 5.75 इंच पर। अच्छे से हमें इस तरह रख के 5.75 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अभी ये जो मार्किंग हम ले रहे हैं ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्मोल की मार्किंग है, और नीचे वाली जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पर हमें सिर्फ हाफ इंच ही कम करना है, यानी कि हमारा जो 6.75 इंच का शोल्डर है उसमें से सिर्फ हमें हाफ इंच ही कम करना है। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पर। ये जो हम आर्मोल्स की मार्किंग कर रहे हैं ये सारी मार्किंग हमारी पैक नेक के हिसाब से हम लगा रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की मार्किंग करनी होती है। डीप नेक में हम अलग तरीके से मार्किंग करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर मेरी तीनों मार्किंग मैंने आर्मोल्स की लगा ली है। अब हमें आर्मोल्स में से हमारी क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम लगाएंगे 0.75 इंच पर। अब हमें यहाँ से हमारे आर्मोल का शेप देना है। तो ऊपर का जो हमारा डाउन का मार्किंग है और अंदर की तरफ जो हमने 0.75 इंच पर मार्किंग की है वहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे से हमें गोलाई में घुमाकर अच्छे से आर्मोल का शेप लगा लेना है। ये जो हमारा आर्मोल है ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है, बैक का आर्मोल हम अब ड्रॉ करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर अच्छे से गोलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए इस तरह से। तो हमें इसे अच्छे से शेप दे देना है। यहाँ पर ये जो है ये हमारे फ्रंट का आर्मोल है, और फ्रंट के आर्मोल से हमें बैक के आर्मोल के लिए सेंटर से 0.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, और इस मार्किंग से हमें बैक के आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर पिंक कलर से मैं बैक का आर्मोल ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे कि हमें अच्छे से मार्किंग का पता चले। ऊपर की लाइन को तो हम स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे वाली जो लाइन है वो हमें अच्छे से गोलाई में घुमाते हुए शेप दे देना है। फिर हम इसे डार्क कर लेंगे। सो यहाँ पर मेरे दोनों आर्मोल्स जो है वो रेडी हो गए हैं। अच्छे से हमें चौक से इसे डार्क कर लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने जो 0.75 इंच पर मार्किंग की है आर्मोल्स की शेप के लिए, ये मार्किंग अगर आपकी साइज 40 साइज से कम है तो आपको यहाँ पर 0.75 लेना है, और अगर आपकी हेवी साइज है 40 साइज से ऊपर है तो आपको यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए अब फ्रेंड्स, हम यहाँ तक की मार्किंग को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शोल्डर लिया है, और शोल्डर को हमने हाफ किया है, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन गए हैं, और अंदर की तरफ से हमने 2.5 इंच लेकर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, और क्रॉस लाइन के सेंटर से हमने हमारी लेंथ का मार्किंग किया है। हमारे ब्लाउज की जो फ्रंट लेंथ है उसमें हमने 1 इंच ऐड करके लिया है, और फिर हमने आर्मोल्स का शेप दिया है। आर्मोल्स में हमने डिवाइड बाय 6 करके उसमें 1 इंच ऐड किया था, और फिर हमने आर्मोल्स की गोलाई लगाई है, और यहाँ से हमने जो मार्किंग की है वो की है 0.75 इंच पर। और यहाँ पर हमने वेस्ट का मार्किंग लगाया है। वेस्ट में हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है, और एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच। अब हम लगाएंगे हमारी नेक का निशान। तो यहाँ पर भी हम फ्रंट और बैक दोनों का निशान साथ में ही लगा लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारे शोल्डर का सेंटर लेना होता है। देखिए इस तरह से हम क्रॉस में मेजर टेप को रखेंगे और शोल्डर के सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शोल्डर के सेंटर से ही हम ब्लाउज के नेक की लेंथ मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर सेंटर में से ही ब्लाउज की नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो मैं मेरे फ्रंट की नेक की विड्थ लंबाई रख रही हूँ वो रख रही हूँ 4 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितनी भी नेक रखनी है। पर इस मेजरमेंट में हम जितनी यहाँ पर फ्रंट और बैक पैक बना रहे हैं तो पैक के हिसाब से ही यहाँ पर आपको नेक की डीप लेनी है। फुल नेक डीप नेक आप इस तरह के मेजरमेंट में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये हम पैक नेक के मेजरमेंट ले रहे हैं यहाँ पर। और फिर देखिए दोनों मैंने मार्किंग कर ली है 2 इंच पर और 4 इंच पर। अब देखिए हमारे शोल्डर में जितना भी सिलाई में जाएगा वो मार्किंग हमें यहाँ पर करनी है। तो 1/2 इंच जितना हमें सिलाई मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर हमें कितना रखना है, रेडी शोल्डर आपको जितना भी रखना है 4 इंच 2 इंच। तो यहाँ पर हम रेडी शोल्डर रखेंगे 3 इंच। उसमें हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, 1/2 इंच सिलाई शोल्डर की तरफ और 1/2 इंच नेक की तरफ। इस तरह से हमें 4 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करनी है और एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हमें यहाँ पर सेंटर में जो हमारी नेक है वहाँ की मार्किंग कर लेनी है। देखिए मेरी दोनों नेक का शेप हम अब लगा लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रंट की नेक का राउंड शेप लगा लेना है। इसके आगे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। इसमें थोड़ी मार्किंग कम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1 डॉट ब्लाउज की कटिंग ली है। देखिए हम जब फ्रंट का मार्किंग करेंगे तो 0.25 हमें बाहर की तरफ से इसे गोलाई का शेप देना है।
क्योंकि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम पहले से ही उसे माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेरी लेंथ है ब्लाउज की फ्रंट बैक नेक की वो 2 इंच कंप्लीट आ रही है सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आज आपको बैक नेक की कटिंग बैक पार्ट की कटिंग सिखा रही हूँ। बहुत जल्द यानी कि कल मैं इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो भी डाल दूंगी और फिर हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे कि इस ब्लाउज की स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे। इन निशानों को हमें डार्क कर लेना है। डार्क हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी मार्किंग हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग, फ्रंट का जो मार्किंग है उसे हमें डार्क कर लेना है, क्योंकि ये जो मार्किंग है वो हमें दूसरे कपड़े पर पेस्ट करनी है। इसलिए सभी मार्किंग को हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि और अच्छे से वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस मिले। आई होप फ्रेंड्स आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।